दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में अर्जुन एक साधारण सा युवक था। रोज की तरह उस दिन भी उसका ऑफिस में काम करते करते काफी समय निकल गया। रात के 12:30 बज चुके थे। भारी थकान के बाद उसने अपना बैग उठाया और द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ गया। रात के समय इस स्टेशन पर बिल्कुल सुनसान था। दिन में जो जगह लोगों की भीड़ से भरी रहती थी वही अब वीरान और डरावनी लग रही थी। स्टेशन पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और हल्की सी हवा की सरसराहट थी। अर्जुन ने अपने फ़ोन में मेट्रो की टाइमिंग चेक की। आखिरी ट्रेन 12:45 की थी। अगर वो ये ट्रेन मिस करता तो उसे पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ती। 12:40 पर एक हल्की सी ठंडी हवा चली। अर्जुन को लगा शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि दूर से एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। अजीब बात यह थी कि टाइमिंग के हिसाब से कोई और ट्रेन नहीं आनी चाहिए थी। ट्रेन बिना किसी शोर के रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। अर्जुन ने इधर उधर देखा। स्टेशन खाली था। कोई गार्ड नहीं थे, कोई यात्री नहीं थे। उसने हल्का संकोच किया, लेकिन घर जाने की जल्दी में वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का माहौल भी अजीब था। रोशनी थोड़ी मध्यम थी और पूरा डिब्बा खाली पड़ा था, सिवाय एक औरत के जो लाल साड़ी पहने सबसे कोने में बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अर्जुन ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वो एक कोने में बैठ गया और अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ट्रेन बहुत देर से चल रही थी मगर किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखा। कुछ मिनट बाद अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने फिर से उस औरत की ओर देखा। अब वो पहले से ज़्यादा करीब बैठी थी, हालांकि उसने उसे हिलते हुए नहीं देखा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपनी जगह बदलने का फैसला किया। जैसे ही वो उठकर दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ा, तभी उसे एक धीमी मगर साफ आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन। अर्जुन का खून जम गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस औरत को कभी नहीं देखा था। वो उसका नाम कैसे जानती थी? वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। हर स्टेशन बोर्ड पर बस एक ही शब्द लिखा था, फिर से स्वागत है द्वारका सेक्टर 9 में। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। ये सिर्फ मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ट्रेन में ठंड बढ़ती जा रही है। उसके गले में एक ठंडक सी महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही हो। डर के मारे उसने चलती ट्रेन से कूदने का फैसला किया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक भयंकर चीख उसके कानों में गूंज गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो फिर से द्वारका सेक्टर 9 के उसी प्लेटफॉर्म पर था। घड़ी देखी, रात के 12:45 थे। उसे लगा कि कोई सपना था। वो उठकर जाने लगा, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में एक पुराना मुरझाया हुआ लाल फूल पाया। लोग कहते हैं कि सालों पहले एक नवविवाहित औरत को उसके पति ने इसी स्टेशन पर धक्का देकर मार दिया था। वो बदला लेने के लिए हर उस यात्री को अपनी ट्रेन में खींच लेती है जो अकेले इस स्टेशन पर होता है। और अगर आप कभी द्वारका सेक्टर 9 में देर रात फंस जाए तो आखिरी ट्रेन में कभी मत चढ़िए, क्योंकि वो ट्रेन आपको कहीं और ले जाएगी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो कि दोस्तों, अगर आप भी द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो पे चढ़े हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।